कौन आ रहा है मेरे नहीं करेंगे योगी किसी उपद्रवी को माफ, कांवड़ियों के भेष में कौन कर रहा कांड। एक एक की खबर पहुंच रही योगी के पास। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर में आई तस्वीरों ने सबको किया हैरान। आखिर कौन कर रहा है योगी सरकार के खिलाफ साजिश, पता लगी बहुत बड़ी बात। जानकर आप भी होंगे हैरान। एक वीडियो ने खोल दी सारी पोल। योगी ने लगाया सीधे अधिकारी को फोन। सावन का महीना चल रहा है। लाखों शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच यूपी से आई कुछ तस्वीरों ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई। कहीं कहा गया कि कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में श्रद्धालु हैं या फिर कुछ असामाजिक तत्व तो कांवड़ यात्रा की आड़ लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यही दावा लगातार किया जा रहा है कि कुछ वायरल वीडियो पूरे घटनाक्रम की अधूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। आखिर क्या सच है, चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात मेरठ की, क्योंकि दौरला क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। शुरुआती वायरल वीडियो में दावा किया गया कि सादी वर्दी में पहुंचे पुलिसकर्मियों को कांवड़ियों ने पीट दिया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। लेकिन बाद में मेरठ पुलिस ने अपने आधिकारिक जानकारी में कहा मामला दो कांवड़ियों के पक्षों के बीच बाइक टकराने के बाद हुए विवाद का था। पुलिस के अनुसार मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया, दोनों पक्षों को समझाया गया और किसी भी पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी। पुलिस ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और वर्दी फाड़े जाने से जुड़े कुछ दावे भ्रामक हैं और मामले की जांच की जा रही है। दूसरी ओर कुछ समाचार रिपोर्टों में बीच बचाव कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता का भी उल्लेख किया गया, यानी घटना हुई लेकिन उसके अलग अलग दावों की जांच अभी भी जारी है। देखिए, दिनांक 2/3 की रात्रि लगभग 2:30 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। तथ्य यह है कि गरम धरम होटल जो NH 58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे, जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उसके क्रम में उसका मेडिकल कराया गया है। सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह मुजफ्फरनगर से भी एक वीडियो और एक पोस्ट वायरल हुए। सोशल मीडिया पर मोबाइल चोरी, बड़े बवाल और भारी हंगामे जैसी बातें कही जाने लगी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने स्पष्ट किया कि मीनाक्षी चौक स्थित कांवड़ सेवा शिविर में दो कांवड़ियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी, जिसे तत्काल शांत कर दिया गया। दोनों पक्षों को समझाकर उनके गंतव्य के लिए उन्हें रवाना कर दिया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि मोबाइल चोरी से जुड़ी बातें मुख्य रूप से सही नहीं है और लोगों से अपील भी की गई है कि बिना पुष्टि किसी भी संदेश को आगे ना बढ़ाएं, यानी कि एक छोटी सी घटना सोशल मीडिया पर कई अलग अलग दावों के साथ फैलने लगी। इसी बीच योगी सरकार पहले से ही कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, कंट्रोल रूम सक्रिय है, अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिस, ATS और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं। CM योगी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर चुके हैं और उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि यात्रा में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का जोर इस बात पर है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा की व्यवस्था हर हाल में बनी रहे। यहीं से एक और चर्चा शुरू होती है। सोशल मीडिया पे कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव करने वाले वास्तविक श्रद्धालु नहीं, बल्कि ऐसे लोग हो सकते हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। हालांकि इस तरह के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन
लेकिन चर्चा है कि योगी ने अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा है और फोन पर पूरा प्रकरण भी समझा है, जिसके बाद भ्रामक पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, इसीलिए किसी भी वायरल वीडियो को अंतिम सच मानने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार जरूर करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हर साल लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। अधिकांश यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी होती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है तो उसका कारण कई बार आपसी कहासुनी, दुर्घटना या स्थानीय स्थिति होती है। ऐसे में कुछ घटनाओं के आधार पर पूरी यात्रा या सभी श्रद्धालुओं पर सवाल उठाना भी उचित नहीं माना जाता। पुलिस और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि अफवाहों से बचें, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अब सवाल यही है कि क्या कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर पूरे माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये केवल अलग अलग स्थानीय विवाद है जिन्हें सोशल मीडिया में बड़ा बना दिया गया। इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, चाहे जो भी हो, यदि कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, यात्रा की आड़ में उपद्रव करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस बार बार ये भी कह रही है कि अफवाह और तथ्यों में फर्क समझना जरूरी है। इसीलिए वायरल वीडियो से ज्यादा भरोसा आधिकारिक जांच और सत्यापित जानकारी पर ही किया जाना चाहिए। यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम बात है। हालांकि पुलिस ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।